अनवी इधर परेशान, ईशा उधर परेशान। ईशा के पास कोई रास्ता नहीं बचता उससे कांटेक्ट करने का। अनवी पुरानी चैट पढ़ पढ़ के अपने दिन काटने लगती है और ईशा भी पुरानी चैट के सहारे ही अपना हर पल बिताने लगती है। किसे पता था कि कुछ इस तरह किस्मत करवट बदलेगी। और अनवी बहुत परेशान होती है, उसके भी दिन कटने लगते हैं और उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। बहुत कम बातें करना, चैट भी नहीं करना किसी से, सिर्फ निहारिका के साथ थोड़ी बहुत जो मस्ती होती है वो कर लेती थी। उसे पता नहीं क्यों बहुत गिल्ट सा पैदा होने लगता है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता कहीं भी। तो निहारिका एक दिन उसे बैठाती है और कहती है कि क्या हुआ है? जब तूने उसको छोड़ दिया तो खुद को इतना बदल क्यों लिया? हाँ, तुझे बंधन में नहीं रहना था, इसीलिए तो तूने उसको छोड़ा ना। तो फिर अब क्या दिक्कत है? एंजॉय करो अपनी लाइफ। तो कहती हाँ, तो मैं कौन सा रोने बैठी हूँ? कहती है देख, मेरे से ना फालतू की बकवास तो कर मत, थप्पड़ लग जाएगा गाल पे और बढ़िया वाला लगेगा। कहती क्या है यार? तो कहती है क्यों किया ये तमाशा? सिर्फ प्रिडिक्शन पे फ्यूचर तुम्हारा एक साथ रहेगा? नहीं, मुझे ये गारंटी दे कि तू जिसे ढूंढ के लाएगी वो उसके साथ तेरा फ्यूचर जो है सिक्योर रहेगा। दे गारंटी दे। अनवी कहती है तू फालतू की बात कर रही है। कहती तू अपने आप को देख रही है, तू क्या थी और क्या हो गई है? इतना टाइम बीत गया, तुम लोगों को अलग हुए, बात भी नहीं करते हो एक दूसरे से, कहीं से कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी आज भी उसी को याद करती है, उसी की पुरानी चैट्स पढ़ती रहती है। इतनी लड़कियों को तूने डेट किया, तुझे कोई पसंद ही नहीं आई आज तक? सीरियसली? और रीज़न क्या दिया था उससे अलग होने का? कि वो बहुत शक्की है। वाह, शक कौन नहीं करता? अनवी कहती है निहारिका, एक होता है शक करना और एक होता है लिमिट क्रॉस करके से शक करना। कहती है वाह, तूने तो बड़ी जल्दी बिना उसके साथ रहे, बिना उसके साथ एक लव रिलेशनशिप में गए, तूने उसे बड़ी जल्दी जज कर लिया है ना। अनवी कहती है मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा ज़रूरत ना ईशा को। छोड़ यार, क्या बकवास करूँ तेरे से मैं। निहारिका कहती है देख, ये फालतू की बातें मत कर, जो हाल तेरा यहाँ है ना वही हाल उसका वहाँ होगा। आई एम 110% श्योर। कहती अरे वो आगे बढ़ गई होगी ज़िंदगी में। कहती हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। समझ में आया? ये इम्पॉसिबल है। कहती अरे वो बहुत आगे बढ़ गई होगी, वैसे भी वो अकेले थे तो। कहती है यार, महीने गुजर गए हैं अनवी, कहाँ किस सोच में हो? जब तुम नहीं निकल पाई, तुम तो उड़ता परिंदा थी ना। हाँ, जब तुम नहीं अपने आप को बदल पाई, उसकी यादों से निकाल पाई, तुम्हें लगता है उसने अपने आप को तुम्हारी यादों से निकाल दिया होगा? लगता है तुम्हें? सीरियसली? वाह, सही लगता है फिर तो। क्या कह सकते हैं, जो लगता है तो लगता ही है फिर। तन्वी कहती है तू चाहती क्या है? कहती है दोबारा कांटेक्ट करो उससे।
कहती ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मेरे पास अब नंबर नहीं है, ना कोई कांटेक्ट है। उस ऐप से कर। वो ऐप डिलीट कर दिया, आईडी पासवर्ड मैं भूल चुकी हूँ। निहारिका अपने मत्था पकड़ के बैठ जाती है, कहती है हे भगवान क्या करूँ मैं तेरा। क्या पगला उगला गई थी क्या? दिमाग काम नहीं कर रहा था? कहती यार देख परेशान मत कर, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, मुझे मेरी ज़िंदगी में खुश रहने दे। मुझे अब नहीं पड़ना उसके चक्कर में। और वैसे भी तुझे पता ही था वो शादी करने वाली थी, उसकी गर्लफ्रेंड तो वैसे भी पहले हो गई शादी, नहीं तो उसने तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लड़की ढूंढना स्टार्ट कर दी थी। कल को दोबारा उसकी शादी फिक्स हो जाएगी, मेरे लिए भी लड़की ढूंढने लगेगी, तो मेरे लिए तो इतना इजी नहीं है ना सब कुछ। कहती है अच्छा, कहती है उससे कांटेक्ट कर किसी भी तरीके से। कहती है डेस्टिनी पे छोड़ दिया ना तो उसी पे छोड़ के रख, बेवजह की मगजमारी ना कर और ना मुझसे करवा, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। कहती पूरी जिंदगी ऐसे रहेगी कि हाँ ऐसे ही रहूँगी? है कोई दिक्कत है? हाँ नहीं है कोई दिक्कत? अब उठ और यहाँ से जा। कहती है यार तुझको पता है अनवी तो क्या हो गई है आइडिया तुझे? कहती है मैं पहले जैसी हूँ, तुम ही लोगों को पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं चेंज हो गई हूँ। मुझ में कोई चेंजेस नहीं है, मैं जैसी थी वैसी आज भी हूँ। समझ में आया? मेरा दिमाग ना खा, और मैं अकेले ठीक हूँ। जब जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। तो निहारिका जाते जाते बस इतना कहती है कि तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। तो इस बात पे वो कहती है कि तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, जा यहाँ से, ठीक है? प्लीज जाओ अब, मुझे नहीं आएगी किसी की जरूरत कभी भी, और जब आएगी तब कोई ना कोई मिल जाएगा। तो निहारिका भी फिर उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहती और वहाँ से उठ के चली जाती है। कहती भी क्या, खैर था ही क्या उसके पास कहने के लिए, कुछ भी तो नहीं। सॉरी, कुछ भी नहीं था उसके पास कहने के लिए। इधर ईशा का भी हाल बहुत बुरा होता है, बहुत ज़्यादा। उसका हर दिन रोते हुए कटता है, अनवी की याद में कटता है। और एक ही गाना सुनती रहती है, पिया बसंती रे काहे सताए आजा, पिया बसंती रे काहे सताए आजा। वो यही सॉन्ग पूरे दिन सुनती रहती है, मतलब सैड सॉन्ग ही ज़्यादातर वो सुनती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता बिना अनवी के। उसको ऐसा लग रहा होता है कि जैसा सब कुछ खत्म सा हो गया। उसकी भी एक फ्रेंड होती है
जो उसके बारे में जानती तो नहीं है, बट उसे थोड़ा ये एहसास हो जाता है कि ये कुछ प्यार व्यार के चक्कर में ही इसकी ये कंडीशन हुई है। तो वो उससे मिलती है और उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करती है कि ये क्या हालत अपनी तुमने बना ली है, इस तरह तो एडजस्ट मत करो। तो कहती है कि क्या करूं फिर, बताओ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। मुझे बस उसकी याद आती रहती है। कहती कौन था, क्या था। तो ईशा को जैसे झटका सा लगता है और कहती है नहीं कुछ नहीं। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि देख, जो भी है तू मुझसे साफ साफ और क्लियर शब्दों में बोल सकती है, मैं तेरी फ्रेंड हूँ यार, इतना तो मुझ पर ट्रस्ट कर सकती है तू। तो फिर इतना क्या सोचना, बोल क्या बात है। तो कहती है मुझे किसी से प्यार हो गया था और मैंने उसे जो अपने दिल की बात बताई तो उसने मना कर दिया। मैं उसे अभी तक भुला नहीं पाई हूँ, बहुत टाइम बीत गया है, लेकिन आज भी उसी की याद आती है, उसी की चैट पढ़ के दिन का गुजारा होता है। कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ। कि उसने कभी कांटेक्ट नहीं किया तुझसे। तो ईशा हंसती है और कहती है कि उसे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, हो उसे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, दिल रोया कि अकबर आई, दिल रोया कि अकबर आई, किसी से अब क्या कहना, उसे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तो उसकी ये गाना गाते गाते आंखें भर जाती हैं क्या। तो उसकी फ्रेंड उसे हक करती है, कहती है उसने अच्छी प्रीत निभाई, किसी से अब क्या कहना। खैर इसी तरह दोनों को याद करते करते इनकी ज़िंदगी कटने लगती है। दोनों ही ऐसा नहीं होता कि मूव ऑन करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, दोनों ही किसी ना किसी को ढूंढ रहे होते हैं, डेट भी करते हैं, बट एक दूसरे के अलावा कोई और पसंद ही नहीं आ रहा होता, कोई भी नहीं पसंद आ रहा होता। खैर दोनों थक हार चुके होते हैं और तभी ईशा ने कुछ एग्ज़ाम के लिए अपने फॉर्म डाले होते हैं, तो उसका सेंटर आ चुका होता है, एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी होती है। इधर अनवी भी धीरे धीरे अपना कॉलेज कंप्लीट कर लेती है और एक अच्छे से कंपनी में जॉब करने लगती है, बाकी आगे की पढ़ाई भी वो कॉरेस्पॉन्डेंस करने लगती है और दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। डेट करना, टाइम पास करना दोनों ही छोड़ चुके होते हैं। ईशा की गर्लफ्रेंड की शादी हो चुकी होती है, कभी कभार वो ईशा से बात कर लेती है और जब मूड में होती है, नहीं तो नहीं करती है। उसके लिए ईशा जस्ट वो कहते हैं ना कि एक इमोशनल हील का काम करती थी। जब वो अपने पति से परेशान होती थी, अपने घर वालों से दुखी होती थी, किसी चीज़ की टेंशन होती थी, तो वो ईशा से बात करके अपने आप को ठीक महसूस कर लेती थी। ईशा भी
ज़िंदगी से बिना किसी शिकायत के, बिना किसी बात के बात कर लेती थी। ना उससे अपने दिल का हाल बयां करती थी, ना उसका हाल चाल पूछती थी। वो जो बताती थी वो सुन लेती थी, उसके बाद बिना बाय किए कॉल कट कर दिया करती थी। लेकिन ईशा के अंदर एक आदत थी कि वो जब भी रात को सोती थी बिना रोए कभी नहीं सोती थी। वो अनवी को आज भी वैसे ही प्यार करती थी जैसे उस समय करती थी, या यूँ कह लें कि दिन ब दिन ये प्यार उसका और गहरा होता जा रहा था। और इधर अनवी अपने डेली रूटीन लाइफ में, अपने स्टडी और जॉब में इतना ज़्यादा बिजी हो चुकी थी कि उसे किसी और चीज़ के लिए वक्त ही नहीं रह गया था। निहारिका से शुरू होके और निहारिका पे ही उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती थी। अपने पेरेंट्स, निहारिका, अपना ऑफिस, अपनी पढ़ाई, बस यही इतना। और वही एक सॉन्ग है, अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। लेकिन अब ये सॉन्ग सिर्फ सॉन्ग बन के रह गया था। एक्चुअली सही में तो उसने सर्च करना ही छोड़ दिया था। अपने फ़ोन से वो सारी ऐप्स, सब कुछ, पुरानी लड़कियों के नंबर, अपने एक्स का नंबर, सब कुछ डिलीट कर दिया था। एक साधु वाली ज़िंदगी जीने लगी थी। निहारिका उसे समझा समझा के परेशान थी, लेकिन अनवी ने कुछ भी समझना छोड़ दिया था। एक दिन ऐसे ही ऑफिस से आ रही होती है और निहारिका से मिलती है और कहती है कि यार कल कहीं घूमने चलें। कहती है कहाँ? कि कहीं भी चलते हैं, अक्षरधाम चल लेते हैं या छतरपुर चल लेते हैं। तो कहती है यार अक्षरधाम सीरियसली? तो कहती है यार टाइम पास ही तो करना है, कल मेरा वीक ऑफ है तो चलते हैं। तो कहती है कि चलो ठीक है चलते हैं। इधर ईशा भी अपनी पैकिंग कर लेती है और अपने एग्ज़ाम्स के लिए वो भी अपनी दीदी के घर आ जाती है। मतलब उसकी जो छोटी वाली सिस्टर होती है उसके यहाँ आ जाती है, वहाँ जॉब करने लगती है, मतलब वहाँ से स्टडी करने लगती है, एग्ज़ाम वगैरह देने लगती है। तो उसकी सिस्टर मानेसर में रहती थी, गुड़गांव के पास। तो वहीं आके उसका अपने एग्ज़ाम वगैरह की प्रिपरेशन करने लगती है, क्योंकि उसका सेंटर वहीं पड़ा हुआ होता है। तो नेक्स्ट डे वो भी कहते हैं कि कहीं घूमने चलें। तो उन लोगों का भी डिसाइड होता है कि चलते हैं छतरपुर मंदिर चलते हैं। तुझे मंदिर जाने का बहुत शौक है ना, चल तुझे मंदिर घुमा के लाती हूँ, ईशा की सिस्टर बोलती है। इधर निहारिका और अवनी का भी डिसाइड होता है कि वो छतरपुर मंदिर जाएंगे। अब डेस्टिनी का खेल देखिए, जिस डेस्टिनी पे अनवी ने सब कुछ छोड़ दिया था वही डेस्टिनी इन्हें दोबारा शायद मिलाने की कोशिश कर रही है। अब ये नहीं पता कि ये लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बट होने को कुछ भी हो सकता है। खैर ये लोग जाते हैं और नेक्स्ट डे मतलब अपने अपने घर जाते हैं और आराम करते हैं। नेक्स्ट डे इधर ईशा भी रेडी हो जाती है, उधर अनवी भी रेडी हो जाती है। दोनों रेडी होते हैं और दोनों ही छतरपुर मंदिर के लिए अपने अपने पार्टनर्स के साथ निकल जाते हैं। और जाने के बाद वहाँ जब ये लोग दर्शन कर रहे होते हैं तो अनवी का जो है पैर किसी लड़की के पैर पे आ जाता है और उस लड़की को काफ़ी चोट आ जाती है। भीड़ होती है काफ़ी, तो अनवी को पता नहीं चलता और गलती से उसका पैर उस लड़की के पैर पे आता है। तो वो लड़की खींच के अनवी के गाल पे थप्पड़ रख देती है। तमीज़ नहीं है। अनवी भी ना इधर देखती है ना उधर देखती है, ना सोचती है ना समझती है। वो भी उठा के
एक तमाचा वो भी उसके गाल पे रखती है, कहती तुम में अक्ल नहीं है, इतनी भीड़ है यहाँ पे, पापा से बोल दो अपने तुम्हारे लिए एक पर्सनल मंदिर बनवा दें, वहाँ जाके दर्शन किया करो। डोंट यू डेयर, ठीक है, कि किसी पे भी तुम हाथ उठा दोगे और वो तुम्हें पलट के जवाब नहीं देगा। मेरे साथ तो ये आज की बात किया, अगर मेरी शक्ल याद कर लो अच्छे से, मैं दोबारा देखूँ तो ये हरकत कर मत देना। वो तमाचे की गूंज, अनवी के तमाचे की गूंज इतनी तेज होती है कि पूरे मंदिर में गूंज जाती है। ईशा उस तमाचे का शोर सुन के पीछे देखती है तो कहती है अपनी बहन से, यार यहाँ तो मंदिर में लोग थप्पड़ मार देते हैं। कहती है हुआ होगा कुछ, छोड़ना तो चल। ईशा कहती है लेकिन नहीं, मज़ा आ गया यार, उसने एक थप्पड़ मारा, मुझे लगा वो चुपचाप देख लेगी चली जाएगी आगे, लेकिन इसने तो घुमा के रख दिया एक चाटा। पता नहीं था ऐसा भी हो जाएगा। तो उसकी बहन उसका हाथ पकड़ते कहती तू चल ना, लाइन हमारी वो हो जाएगी, और उसे खींच के दर्शन कराने के लिए ले जाती है। ईशा अनवी को देखती है, लेकिन इन दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा नहीं होता है, तो ये दोनों पहचान नहीं पाते। ईशा अनवी को नहीं पहचान पाती। अनवी ने तो खैर उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया होता। खैर उस लड़की को बहुत बुरा लगता है, सबके सामने उसे चाटा पड़ता है। तो वो लोग वहाँ से चले आते हैं दर्शन कर के। वो लड़की अनवी से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है जिसे थप्पड़ लगता है। वो अनवी के बारे में पता कराती है, वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं होती, बहुत बड़े बाप की लड़की होती है। तो अनवी के बारे में पता कराती है, उसके बारे में सारी डिटेल लेती है, और फिर अनवी से मिलने उसके ऑफिस पहुंचती है। उस लड़की का नाम होता है, एक सेकंड, क्या हुआ? उस लड़की का नाम अन्या होता है, और वो उसमें जाती है और वहाँ रिसेप्शन पे पूछती है कि अनवी मेहरा से मिलना है। तो वो कहती है आप कौन? कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ, मुझे उनसे ज़रूरी काम है, आप उनसे जाके बोल दीजिए अन्या आई है मिलने के लिए। तो रिसेप्शन जाके फ़ोन करती है अनवी के डेस्क पे, और अनवी से बात होती है। तो अनवी कहती है कौन? कि अन्या। कि कौन अन्या? मैं नहीं जानती किसी अन्या को। तो वो कहती है कि वो तो कह रही है वो किसी अन्या को नहीं जानती। तो अन्या उनसे फ़ोन लेती है और कहती है कि अनवी मेहरा, मैं अन्या, कल छतरपुर मंदिर में थप्पड़ मारा था, याद है? तो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहती है बाहर तो आओ तो बताती हो ना क्या कर रही हो। अनवी के तो हाथ पैर फूल जाते हैं, कहते शिट यार ये यहाँ तक आ गई, क्या कर दिया यार ये मैंने, क्या पंगा है यार, क्या जिंदगी में चल रहा है मेरे। और ये कह के वो बाहर आती है, कहती आती हूँ, और ये कह के वो फिर बाहर आती है। तो वो देखते हो उसे, कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ जॉब करती हूँ? कहती है तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो अनवी कहती है क्या मतलब? कहती है देखो यार, कल जिस तरह से तुमने मेरे थप्पड़ का मुझे जवाब दिया ना, तुम मुझे इम्प्रेस कर गई सीरियसली। और तुम्हारे बारे में पता कराने के बाद पता चला है कि यू लाइक गर्ल्स एंड आई ऑल्सो लाइक गर्ल्स। तो क्या हम डेट कर सकते हैं? मुझे देखो इधर उधर की बातें करना आता नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट पूछती हूँ, दोस्ती वोस्ती के चक्कर में मैं फंसती नहीं हूँ। तो सामने से और साफ साफ पूछ रही हूँ, वुड यू लाइक टू, बोलो। तो अनवी एकदम शॉक्ड होती है, कहती है व्हाट? कहती है यस। कहती है इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड? कि हाँ। कहती मैं तो सोचती थी मैं ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड निकली। तो कहती है कि भाई शेर को शवा शेर तो कभी ना कभी मिलता ही है ना। तो अनवी हंस पड़ती है और फिर हैंड शेक करते हैं दोनों। तो अनवी कहती है आई एम अनवी। कहती है या आई नो यू आर अनवी एंड आई एम अन्या, एंड देखा जाए तो हम दोनों के नाम का पहला अल्फ़ाबेट भी एक ही है ना। तो अनवी बोलती है ऑफ कोर्स। तो
कहते ठीक है फिर डेट पे चलें। तो अनवी कहती है या ऑफ कोर्स, बट अभी मेरा जॉब के टाइमिंग्स है। तो कहती है ओके फाइन, मैं वेट करती हूँ, तुम्हारा जब ऑफ होगा तब चलते हैं, मैं नीचे अपनी गाड़ी में वेट कर रही हूँ तुम्हारा। तो अनवी बोलती है तुम इतने टाइम तक वेट करोगी? कहती हाँ नो प्रॉब्लम, वैसे भी मेरी गाड़ी मेरा घर है मेरे लिए, तो मुझे आदत है, तो तुम आराम से अपना काम ख़त्म करके आओ, मैं नीचे तुम्हारा वेट करती हूँ। और ये कह के आन्या नीचे चली जाती है। अनवी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो मुस्कुरा पड़ती है और उसके बाद वो भी अपने डेस्क पे चली जाती है। तो देखते हैं, ईशा का तो पता नहीं, लेकिन शायद आन्या और अनवी का कुछ हो जाए। ईशा तो पास आकर भी दूर हो गई। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।